हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट की बैठक में अग्निवीर नीति 2024 को स्वीकृति प्रदान की गई। इससे पहले अग्निवीरों के पुनर्वास, रोजगार उपलब्ध कराने और वर्दीधारी सेवाओं, इसके अलावा सुरक्षा से संबंधित पदों में उनके कौशल का सर्वोत्तम उपयोग सुनिश्चित हो सकेगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट की बैठक में अग्निवीर नीति 2024 को स्वीकृति प्रदान की गई। इससे पूर्व अग्निवीरों के पुनर्वास, उन्हें रोजगार उपलब्ध कराने तथा वर्दीधारी सेवाओं और सुरक्षा से संबंधित पदों में उनके कौशल का सर्वोत्तम उपयोग सुनिश्चित हो सकेगा। उन्हें हरियाणा सरकार के अधीन सेवाओं जैसे कि फॉरेस्ट गार्ड, वार्डन तथा माइनिंग गार्ड में वर्तमान 10% हॉरिजॉन्टल आरक्षण को बढ़ाकर 20% करने का निर्णय लिया गया है। आज की बैठक में जो पहला एजेंडा था, हमारी जो अग्निवीर पॉलिसी है नीति 2024 में आज संशोधन को मंजूरी दी गई है। अग्निवीरों के लिए फॉरेस्ट गार्ड, वार्डर और माइनिंग गार्ड जैसे पदों में हॉरिजॉन्टल आरक्षण 10% से बढ़ा करके 20% किया गया। पहले 10% था, अब उसको 20% किया गया है। मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा शहरी क्षेत्र विकास एवं विनियमन अधिनियम 1975 के अंतर्गत लाइसेंस प्रदान करके नियोजित रिटायरमेंट हाउसिंग पॉलिसी में संशोधन को मंजूरी दी गई। ऐसा वृद्ध जनों की आबादी को ध्यान में रखते हुए उनकी जरूरतों को बेहतर ढंग से पूरा करने के लिए रिटायरमेंट हाउसिंग पॉलिसी में संशोधन किया गया। संशोधित प्रावधानों के अनुसार धारा 5(2) के तहत 20 अक्टूबर 2020 की नीति में समय समय पर किए गए संशोधन के अनुसार निर्धारित दृष्टिकोण मानदंड लागू रहेंगे। संशोधित प्रावधानों के अनुसार टीडीआर नीति 2021 के प्रावधानों के अनुरूप मंत्रिमंडल ने रिटायरमेंट हाउसिंग और कॉलोनियों के लिए फ्लोर एरिया जो रेशियो FAR में वृद्धि को मंजूरी दी है। वर्तमान में FAR सीमा 2.25 थी, जिसे अब बढ़ा करके 3.0 कर दिया गया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए उचित मूल्य की दुकानों के लाइसेंस आवंटन में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण के प्रावधान को मंजूरी दी। इससे प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कामकाज को और अधिक सुदृढ़ तथा सुव्यवस्थित करने में सहयोग मिलेगा। कैबिनेट ने हरियाणा लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली संशोधन आदेश 2026 को अपनी सहमति प्रदान की, जो मौजूदा हरियाणा लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली आदेश 2022 में संशोधन करेगा। ये संशोधन पूरे राज्य में उचित मूल्य की दुकानों के आवंटन और संचालन में पारदर्शिता बढ़ाने, दक्षता में सुधार करने और अधिक जवाबदेही सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लागू किए गए हैं। एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए सरकार ने, मंत्रिमंडल ने राशन डिपों के आवंटन में महिलाओं को 33% आरक्षण देने का निर्णय किया है। इसमें ऐसी महिलाएं जो एसिड अटैक से पीड़ित या स्वयं सहायता समूह की हमारी महिलाएं या विडोज, ऐसी महिलाओं को इसमें प्राथमिकता दी जाएगी। कैबिनेट की मीटिंग में हरियाणा राज्य में लागू पंजाब कोर्ट्स एक्ट 1918 की धारा 30 में संशोधन को मंजूरी दी गई। इसका उद्देश्य पुराने कानूनों के रेफरेंस को अपडेट करके मौजूदा कानूनी उलझनों को दूर करना है। वर्तमान एक्ट के सेक्शन 30 में इंडियन सेक्शन एक्ट 1865 और प्रोबेट एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट 1881 दोनों के स्थान पर इंडियन सेक्शन एक्ट 1925 लाया गया है। आज मंत्रिमंडल ने यह भी फैसला किया है, क्योंकि मैंने विधानसभा के बजट सत्र में घोषणा की थी कि एक्सपर्ट कमेटी ने
जो हमारे अकुशल श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी को मौजूदा 11,257 प्रति माह से बढ़ाकर 15,200 प्रति माह करने की सिफारिश की है। कैबिनेट की बैठक में हरियाणा ग्राम साझा भूमि नियम 1964 में संशोधन और निजी परियोजनाओं के लिए शाम लातिदे साझा भूमि से होकर रास्ता देने की नीति को मंजूरी दी गई। इन नियमों को हरियाणा ग्राम साझा भूमि संशोधन नियम 2026 कहा जाएगा। कैबिनेट ने हरियाणा ग्राम साझा भूमि नियम 1964 में नियम 5A जोड़ने को मंजूरी दी। चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट, भारत 24।